नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जो विद्यार्थी वर्तमान में कक्षा 4 या 5 में अध्ययनरत हैं, जो कक्षा 5 में वर्तमान में अध्ययनरत होते हैं, उस समय फॉर्म भरा जाता है नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। क्लास 6 से आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिल जाता है। उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिनका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो सिलेबस पूछा जाएगा, मानसिक योग्यता के सिलेबस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेबस के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं चयन परीक्षा की संरचना किस प्रकार होती है। आपको जो समय दिया जाता है नवोदय प्रवेश परीक्षा का जो एग्जाम होता है उसमें 2 घंटे समय मिलता है। हम 6ठी क्लास के लिए बात करें, जो 5वीं में अध्ययनरत होते हैं उस समय फॉर्म भरा जाता है, उनके सिलेबस की चर्चा हो रही है। मानसिक योग्यता के बारे में बात करें तो 40% आपके आने वाले हैं। कितने परसेंट आने वाले हैं? 40%, जो 50 अंकों के रहेंगे। कितने अंकों के रहेंगे? 50 अंकों के। तो आप विद्यार्थी पूछेंगे कि सर 40% 50 अंक के कैसे निर्धारित करेंगे? तो ये प्रत्येक पर्सन होगा वो 1.25 अंक का रहेगा। 1.25 नंबर का आपका प्रत्येक पर्सन रहने वाला है। तो मानसिक योग्यता के कितने परसेंट है? 40%, 50 अंक होंगे। और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे, यानी 60 मिनट आपको समय मिलेगा। उसके बाद में अंक गणित, यानी गणित से संबंधित परीक्षा। गणित से संबंधित जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो आपके 20 रहने वाली है। कितने रहने वाली है? 20, जो 25 अंकों के रहेंगे। कितने अंकों के? 25 अंकों के। इनके भी 1.25 अंक प्रत्येक पर्सन के आपको मिलने वाले हैं। इनके लिए आपको 30 मिनट निर्धारित किया गया है गणित के लिए। ये कोई फिक्स नहीं है कि इनके लिए 60 मिनट, इनके लिए 30 मिनट, आप अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। भाषा परीक्षण से संबंधित 20% आने वाले हैं 25 अंकों के, जिनके लिए 30 मिनट निर्धारित किया गया है। भाषा परीक्षा के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप हिंदी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अंग्रेजी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भाषा आप सेलेक्ट करना चाहें। यानी कुल 80% आपके आने वाले हैं। कितने परसेंट आने वाले हैं? 80%, 100 अंकों के। कितने अंकों के? 100 अंकों के। कुल आपको 2 घंटा समय मिलेगा इस पेपर के अंदर। और प्रत्येक अभ्यर्थी को तीनों खंडों को एक ही परीक्षा पुस्तिका में दी जाएगी। यानी ये मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा के जो पर्सन है 80 के 80 एक ही पेपर में आपको मिलने वाले हैं। अलग अलग पेपर नहीं मिलने वाला, एक ही पेपर में 80% 100 अंकों के आपको मिलने वाले हैं। भिन्न रूप से सक्षम जो विद्यार्थी हैं, जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनको 40 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम मानसिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। मानसिक योग्यता से संबंधित जो पर्सन आने वाले हैं, हमने चर्चा की थी कि 40% आएंगे। कितने आएंगे? 40% मानसिक योग्यता के आएंगे, जो 10 अलग अलग प्रकार के पर्सन रहने वाले हैं। कितने टाइप के रहेंगे? 10 टाइप के रहेंगे। 10 अलग अलग प्रकार के 4-4 पर्सन मानसिक योग्यता में पूछे जाएंगे। वो 10 अलग अलग प्रकार कौन से हैं हम आपको अभी इस वीडियो में आगे बताएंगे। मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी जिसे मेट भी कहा जाता है, मानसिक M, योग्यता Y, मानसिक योग्यता परीक्षा मेट। यह अशाब्दिक परीक्षा है। इसमें पर्सन केवल चित्रों तथा आकृतियों के आधार पर होंगे। यानी इसमें आपको आकृति मिलेगी। पर्सन जो रहेंगे आपके सामने 40% रहेंगे मानसिक योग्यता के, 10 अलग अलग प्रकार के। उनमें आपको 40 आकृतियां मिलेगी। उन आकृतियों के अंदर ही हल करना है। कुछ सदृश आकृतियां रहेगी, कुछ दर्पण प्रतिबिंब रहेंगे, कागज कटिंग रहेंगी। उनके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य मानसिक योग्यता को परखना है। ये पेपर लेने का तात्पर्य यहाँ पर ये है मानसिक योग्यता का, कि विद्यार्थी की जो सोचने की क्षमता है वो कितनी है, वो निर्धारित नवोदय विद्यालय में जाने लायक है या नहीं है। इसलिए नवोदय विद्यालय मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। इस खंड के 10 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होंगे। हमने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि 10 अलग अलग प्रकार के 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 50 अंकों के रहने वाले हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आगे हम
उदाहरणों के द्वारा देखेंगे कि 10 टाइप वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 10 अलग अलग टाइप के। इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता से संबंधित पूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पर है आपके सामने, भिन्न आकृति छांटना। फर्स्ट प्रकार, अलग आकृति आपको वहां पर छांटना है। 4 आकृतियां दी गई है। प्रश्न नंबर 1 से 4 तक जो आपके सामने आएंगे पेपर के अंदर, 1 से 4 तक, उसमें 4 आकृतियां मिलेगी जैसे नीचे दी गई है आपको। इसी प्रकार 4 आकृतियां मिलेगी चारों प्रश्नों में, ABCD है। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से एक समान है तथा एक भिन्न है। जो आकृतियां दी गई है आपको चारों, उनमें से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से समान रहेगी, लेकिन एक उसमें भिन्न रहेगी। वो भिन्न आकृति कौन सी है वो आपको बताना है। ऐसे आपके पेपर में 4 प्रश्न आएंगे, 5 अंक होंगे। जो आकृति भिन्न है उसको चुनना है। इसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई है, बताइए आप विद्यार्थी इसमें अलग आकृति कौन सी है। इसमें आकृतियों में आप देखेंगे बाकी सभी आकृतियों के बीच के अंदर, ये इस बीच वाले भाग में ये लाइन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यानी ये क्रॉस वाले के ऊपर है। इसमें यहाँ पर हो गई, इसमें यहाँ पर हो गई, इसमें यहाँ पर हो गई। लेकिन फर्स्ट वाली जो आकृति है इसमें देखेंगे साइड वाले में है, तो इसमें अलग आकृति कौन सी हो जाएगी, भिन्न आकृति। ए इसमें भिन्न आकृति हो जाएगी। यानी भिन्न आकृति से संबंधित कितने प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, 4 प्रश्न पेपर में आएंगे भिन्न आकृति से संबंधित, जो 5 अंकों के रहेंगे। अगले टाइप पर हम चलते हैं। इन सभी आकृतियों से संबंधित हम ऐप के अंदर, नमस्ते नवोदय एग्जाम ऐप के अंदर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। एक एक टॉपिक पर यहाँ पर 100 से अधिक प्रश्नों पर हम अलग अलग प्रकार के प्रश्न वहाँ पर लेकर आएंगे। पूर्व सालों में आए हुए, 20 सालों तक आए हुए पेपर हम आपके सामने लेकर आएंगे। कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, ये कंप्लीट चर्चा हम यहाँ पर ऐप के माध्यम से करेंगे, जिससे आपका नवोदय में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें आकृति मिलान से संबंधित। आकृति के मिलान से संबंधित भी 4 प्रश्न आएंगे 5 अंकों के। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। इस साइड में क्या दी गई है, एक समस्या आकृति दी गई है, और उसके दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है, ABCD। इस साइड में उत्तर आकृति दी गई है 4, ये चारों ABCD। उत्तर आकृति का चयन करें जो समस्या आकृति के बिल्कुल समान है, यानी बिल्कुल समान आकृति से संबंधित। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ऐसी की ऐसी आकृति इन चारों में से कौन सी है, बताइए सभी विद्यार्थी। हम देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर 2 है, इस प्रकार ये Y V यहाँ पर सभी में है ये V। तो फिर यहाँ बीच के अंदर एक इस पर इस साइड में है, इस साइड में, दोनों साइड में है, तो ये तो नहीं होगा। इस साइड में एक है, इस साइड में एक है, इस साइड में ये ऐसे हो गया, तो ये भी नहीं होगा। B और C में से कौन सा होगा। नीचे यहाँ पर इस प्रकार लाइन क्रॉस है, तो इस प्रकार कौन से में, इसमें तो दोनों साइड में हो गई, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, C बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा, C बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी की ऐसी आकृति कौन सी है, C के अंदर है। यानी समस्या आकृति जो दी गई है, हूबहू आकृति आपको उत्तर आकृतियों में से देखकर बतानी है। इस प्रकार के 4 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो 15-20 सालों में आए हुए हैं, हम ऐप के अंदर चर्चा करेंगे। अलग अलग टाइप के और आने की जो संभावना है, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया है तो नमस्ते नवोदय एग्जाम ऐप डाउनलोड करके ऐप परचेज कर सकते हैं और नवोदय में सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के अंदर चलते हैं। मानसिक योग्यता का तीसरा प्रकार कौन सा है, आकृति पूरक से संबंधित। प्रश्न संख्या 9 से 12 में, कौन से में, प्रश्न संख्या 9 से 12 में
बाईं ओर एक समस्या आकृति है, आप देख सकते हैं बाईं ओर क्या है, एक समस्या आकृति है। इसका कुछ भाग लुप्त है, इसमें कुछ भाग क्या है, लुप्त है। आप देखेंगे इस साइड में यहां पर कुछ नहीं है, नहीं है ना, कुछ भाग क्या है, लुप्त है। दाईं ओर दी गई ए बी सी डी उत्तर आकृतियों को देखिए और ऐसी उत्तर आकृति का पता लगाइए जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के लुप्त भाग में फिट हो जाए। यानी इधर चार जो आकृतियां दी गई है आपको, ए बी सी डी, इसको आपको उठाना है, यहां से उठाया और इस जगह पर फिट कर देना है, यहां से उठाया और उस जगह पर फिट कर देना है, जिससे कि समस्या जो आकृति है वो पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए ये आकृति। बताइए इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के आपके पेपर में 4 प्रश्न आएंगे 5 अंकों के। 5-5 अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं नवोदय विद्यालय में। आप देखेंगे पिछले साल की जो मेरिट है 90% तक पहुंच गई थी। देखिए कौन सी आकृति वहां पर फिट बैठेगी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर फिट बैठने के लिए, यहाँ पर ऐसे इस वर्त को कंप्लीट करेंगे, ऐसे होना चाहिए। ऐसे कौन से में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस आधार पर तो हम निर्धारित नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, ये वाली लाइन कंप्लीट होगी क्योंकि इन सभी में ये तीनों तरफ है, तो ये वाली लाइन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में यहां से ऐसे लाइन आने वाली है, ऐसे लाइन इसमें भी है, इसमें हाफ हो गई, इसमें लास्ट में हो गई, हाफ हो गई, तो ये दोनों नहीं होंगे, और इसमें भी लास्ट में हाफ हो गई, ये भी नहीं होगा। तो कौन सी आकृति फिट बैठेगी, ए आकृति बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें कौन सी आकृति यहां पर सही रहेगी, ए आकृति। तो इस प्रकार की जो आकृतियां हैं वो कितनी पूछी जाने वाली है, 4 आकृतियां आपसे पेपर में पूछी जाएगी 5 अंकों की। आकृति पूर्ण करने से संबंधित जो प्रश्न आएंगे इस प्रकार के। इसके बाद में नेक्स्ट 4 नंबर, आकृति श्रृंखला पूर्ण करना। आपके सामने आकृति दी गई है प्रश्न संख्या 13 से 16 में, बाईं ओर 3 समस्या आकृतियां हैं। बाईं तरफ कितनी समस्या आकृतियां हैं, 3, 1, 2 और 3। चौथी आकृति के लिए स्थान छोड़ दिया गया है, ये चौथी आकृति यहां आने वाली है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है, इसका पता लगाओ कि दाहिनी ओर उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति रिक्त स्थान पर आकर बाईं ओर की चौथी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। क्या करना है आपको कि यहां से जो आकृतियां दी गई है ए बी सी डी, इनमें से कोई एक आकृति इस जगह पर आने वाली है, इनमें से वो कौन सी आकृति आएगी ये आपको बताना है। सबसे पहले आप देखिए, यहां पर सीधी लाइन थी और उसके पास में क्रॉस था, उसके बाद में सीधी लाइन, ये क्रॉस तो था ही, ये लाइन इधर खींच दी और एक वृत्त आ गया। उसके बाद में यहाँ पर एक क्रॉस, नेक्स्ट के अंदर ये लाइन यहाँ पर इतनी हो गई, तो इससे अगले में ये लाइनें पूरी हो जाएगी और ये यहाँ पर आयतानुकार आकृति बन जाएगी। तो ये तो सभी के अंदर हो गया, ये तो सभी में हो गई। इसके अलावा और अलग क्या हो सकता है, और यहाँ पर क्रॉस था पहले, फिर क्रॉस के बाद में ये वृत्त आया, उसके बाद में इस साइड में क्रॉस आया, तो ऊपर यहाँ पर भी अगले वाली आकृति में यहाँ पर भी वृत्त आने वाला है। तो इसे कौन से के अंदर है, देखिए सी आकृति में। कौन सी आकृति में, सी आकृति में। सी वाली आकृति यहाँ पर बिल्कुल फिट रहेगी। पहले यहाँ पर क्रॉस का निशान था, उसके बाद में यहाँ वृत्त आया, उसके बाद में आगे क्रॉस है, तो यहाँ पर ऊपर भी वृत्त आ जाएगा। इस प्रकार सी वाली आकृति है, सी बिल्कुल फिट बैठेगी। तो आकृति श्रृंखला पूर्ण करने से संबंधित भी
आपसे पेपर में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 क्वेश्चन, जो 5 अंकों के रहेंगे। कितने अंकों के? 5 अंकों के। तो ऐसे प्रश्न भी हम यहां पर हल करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं समानता। अगला प्रकार कौन सा है? समानता से संबंधित। प्रश्न संख्या 17 से 20 में दो समुच्चयों की दो दो समस्या आकृतियां हैं। कितनी कितनी आकृतियां हैं? दो दो। जैसे इन दोनों में संबंध होगा वैसे ही इन दोनों में संबंध होगा। दूसरे समुच्चय में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यहां पर देखिए, दूसरे जो समुच्चय है उसमें एक क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पहली तथा दूसरी समस्या आकृति के बीच कोई संबंध है, यानी इनमें कोई संबंध है। इसी प्रकार इनमें भी वैसा ही कुछ न कुछ संबंध देखने को मिलेगा। इसी प्रकार संबंध तीसरी और चौथी समस्या आकृति में भी होना चाहिए। पहली और दूसरी में जो संबंध था उसी प्रकार तीसरी चौथी में संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति चुनिए जो प्रश्न चिन्ह को हटा सके। क्या कहना चाहता है इसमें कि यहां पर जो आकृतियां आपको दी गई है, आपके सामने जो आकृतियां दी गई है, इन दोनों में जो संबंध है वही इन दोनों में संबंध होना चाहिए। और क्वेश्चन की जगह है इन ABCD में से कोई एक यहां पर फिट आएगा, वो बताना है कौन सी आकृति फिट आएगी। पहले में देखिए आप, यहां पर ये त्रिभुज था। क्या था? त्रिभुज था इस प्रकार, है ना। अगले वाले आकृति में ये त्रिभुज नीचे की तरफ हो गया। ऐसे ही तो हुआ है, पहले ऊपर की तरफ था, आगे वाले में नीचे की तरफ हो गया है। तो ये वाला पंचभुज है, पंचभुज ऊपर की तरफ है, तो ये पंचभुज नीचे की तरफ हो जाएगा। नीचे की तरफ कौन से में है? ए में है। कौन से में है? ए में है। तो ए यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें? ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस प्रकार के आपसे परीक्षा के अंदर 4 प्रश्न 5 अंकों के पूछे जाने वाले हैं। अगले टॉपिक पर बात करते हैं। छठा टॉपिक, रेखा गणितीय चित्र पूरक, जैसे त्रिकोण, वृत्त, वर्ग, ये सारे पूर्ण करना है रेखा गणित से संबंधित। ऐसे भी 4 प्रश्न आएंगे। आपके सामने आकृतियां मिलेगी, उसमें कुछ कटी फटी रहेगी, उनके द्वारा आपको ये त्रिकोण यानी त्रिभुज पूरा करना है, वर्ग पूरा करना है, या फिर वृत्त पूरा करना है। या तो त्रिभुज पूरा करना है, या फिर वर्ग पूरा करना है, या फिर वृत्त पूरा करना है। प्रश्न संख्या 21 से 24 में बाईं ओर रेखा गणितीय आकृतियों का एक भाग प्रश्न आकृति के रूप में दिया गया है। यहां पर ये जो दिया गया है भाग, ये प्रश्न आकृति के रूप में दिया गया है। इसका अन्य भाग दाईं ओर के उत्तर आकृति, ये वाली ABCD है ना, ये में से एक है। ऐसी आकृति चुनिए जो रेखा गणितीय आकृति को पूरा कर सके, उस आकृति को कंप्लीट कर सके। ऐसी आकृति इन चारों में से आपको चूज करनी है और बताना है कि इन आकृतियों में से कौन सी आकृति सही रूप से फिट बैठेगी। तो बताइए आप विद्यार्थी कि ये जो यहाँ पर वर्ग पूरा हो जाए तो कौन सी आकृति उठा के उसके ऊपर रखें। तो सीधी सी बात है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। कौन सी आकृति आएगी? ये वाली आकृति आएगी। क्या? ये वाली आकृति यहाँ पर उठा के रखें तो ये भाग यहाँ पर फिट आ जाएगा, ये भाग यहाँ पर फिट आ जाएगा, और यहाँ पर ये भाग फिट आ जाएगा। और इस आकृति को उठाकर इस प्रकार रखें तो बिल्कुल सही फिट बैठती है। ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 अंकों के। कितने अंकों के? 5 अंकों के। इसमें आपसे या तो त्रिभुज पूरा करना पूछेगा, या फिर जो वर्ग है वो पूरा करना पूछेगा, या फिर वृत्त है वो पूरा करना आपसे पूछा जाएगा। समस्या आकृति आपको मिलेगी, उत्तर आकृतियां 4 प्रकार की मिलेगी, इनमें से एक आकृति आपको पूर्ण करनी है।
या इस बारे में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन हल करने वाले हैं। आगे टॉपिक वाइज आपको ऐप के अंदर सही ढंग से कंप्लीट कोर्स मिलेगा, हर एक टॉपिक का अलग अलग कोर्स। उसके बाद में पीछे के सालों में आए हुए पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उस पे भी एनालिसिस मिलेगा आपको, और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में भी मिलेगा। और उसके बाद में हम टेस्ट बनाएंगे बहुत सारे, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा नवोदय के अंदर। तो अगर आप वर्तमान में 5वीं कक्षा के अंदर है तो अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिए, इस बार सिलेक्शन लेना है। अगर आप 4थी क्लास में हैं तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, 2 साल तैयारी होगी तो फिर निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, दर्पण बिंब से संबंधित। दर्पण बिंब से संबंधित भी 4 प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक समस्या आकृति है। बाईं तरफ क्या दी गई है? एक समस्या आकृति दी गई है, और इसके दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई है। इस साइड में 1 2 3 4 आकृतियां दी गई है, ए बी सी और डी। ऐसी आकृति चुनो जो समस्या आकृति का दर्पण में ठीक प्रतिबिंब होगा जब दर्पण को एक्स वाई के रूप में रखा जाए। यानी इनके कहने का अर्थ है ये एक्स वाई है, ये दर्पण रख दिया है। कोई चीज है, जैसे मेरा ये हाथ है, यहां पर मैंने दर्पण रख दिया, ये बीच में दर्पण है। ये हाथ में दर्पण में देखूंगा तो कैसा दिखेगा? दर्पण में देखूंगा तो ये अंगूठा इस साइड में दिखेगा, पहले पोत सबसे पहले क्या दिखेगा? ये वाला अंगूठा दिखेगा, उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार पलट जाएगा। ये वाला दर्पण में देखूंगा तो इधर दिखेगा ना, दर्पण से सटा हुआ। तो इसी प्रकार ये अक्सर भी सटे हुए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इनको दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? इनमें से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। ये पहले दर्पण के पास में टी है तो सबसे पहले टी दिख जाएगा, उसके बाद में ए है तो ए दिखेगा, उसके बाद में बी है तो बी उल्टा दिखेगा दर्पण में, उसके बाद में टी है तो टी दिख जाएगा। ऐसा कौन सा है बताइए आप? टी, ए, बी और टी। डी, डी में देखिए ऐसा ही है ना, तो ये डी वाली आकृति यहां पर बिल्कुल इसको दर्पण में देखेंगे तो बिल्कुल फिट रहेगी। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे 4 प्रश्न 5 अंकों के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। 8वां प्रकार, पंच नियंत्रित आकृति मोड़ना और खोलना। प्रश्न नंबर 29 से 32 में बाईं ओर एक समस्या आकृति के रूप में कागज का एक टुकड़ा मोड़ा गया तथा पंच किया गया है। इस साइड के अंदर जो आकृतियां हैं बाईं ओर, ये कागज का एक टुकड़ा है, पहले ऊपर की तरफ मोड़ा, फिर इधर की तरफ मोड़ा, फिर इसको इधर की तरफ मोड़ के इसको काट दिया, पंच किया गया है। और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई है। इस साइड में ए बी सी डी 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनो जो कागज खुलने पर कैसा दिखेगा। कागज को अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा। जैसे आपके पास में कोई एक कागज है, उसको कह दे पहले उस कागज को ऐसे मोड़ो, फिर एक बार ऊपर की तरफ मोड़ो, फिर काट दो साइड से वर्ताकार अर्धवर्ताकार, फिर ओपन करो, तो कैसा कागज आपको दिखेगा। इस प्रकार के कागज कटिंग से संबंधित भी 4 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले कागज है, इसको ऊपर की तरफ मोड़ा गया है। एक आपके पास में ये कागज था इतना बड़ा, उसको 20 में से हमने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है, फिर इस साइड में फोल्ड कर दिया है, 2 बार फोल्ड कर दिया। उसके बाद में यहाँ से ये कट लगा दिया है और ऊपर की तरफ डॉट कर दिया है। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो कैसे होगा, इसको वापस खोलेंगे तो यहाँ से 4 ये वर्गाकार आकृति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वर्गाकार आकृति बन जाएगी, ये वाली 3 4, बाहर के साइड में 4 डॉट लग जाएंगे, तो ये आकृति जैसी आकृति कागज के अंदर बन जाएगी। सही उत्तर कौन सा होगा इसमें? ए बिल्कुल सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। स्पेस विजुअलाइजेशन से संबंधित भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंकों के। हम यहाँ पर मानसिक योग्यता से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए, उन पर चर्चा कर रहे हैं। ये वर्तमान में जो सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस है, ऐसा ही पेपर में आने वाले हैं, ऐसे ही प्रश्न। तो जिस प्रकार के पेपर में प्रश्न आएंगे वैसे ही सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 9वां प्रकार स्पेस विजुअलाइजेशन से संबंधित 33 से 36 प्रश्न संख्या के अंदर बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, ये वाली। दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनो जो समस्या आकृति में दिए गए टुकड़े को जोड़ने पर प्राप्त होगी। यानी आपको टुकड़े मिलेंगे, उन टुकड़ों को जोड़कर एक आकृति बनानी है। बिखरे हुए टुकड़े मिलेंगे। अब आपको कह दे, एक तो आपको त्रिभुज दे दे, एक चतुर्भुज दे दे, एक और पंचभुज दे दे, कह दे मिला दो, सटा दो, कम से कम जगह घेरे। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो ये आकृति रख दी, एक ये वाली आकृति रख दी, एक नीचे त्रिभुज रख दिया और बोल दिया आपको कि इनको फिट करो, कंप्रेस करो, कम से कम जगह घेरें। तो कौन सी आकृति बनेगी बताइए आप विद्यार्थी, जिसमें एक त्रिभुज और 2 चतुर्भुज हो। इसमें तो 1 2 त्रिभुज हो गए और इस प्रकार की आकृतियां तो ये वाली तो नहीं है। 2 त्रिभुज हमारे पास नहीं थे, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये वाली बिल्कुल सही है डी। उसको मिलाएंगे तो इस प्रकार की आकृति बनके अपने सामने आ जाएगी। लास्ट प्रकार 10वां प्रकार सन्निहित आकृतियां, एम्बेड जो आकृतियां हैं सन्निहित यानी छुपी हुई आकृतियां। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, ये वाली, और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनो जिसमें समस्या आकृति छिपी या फिर सन्निहित है। वो आकृति आपको देखकर बतानी है। यानी ये वाली आकृति इन चारों में से किसमें छिपी हुई है, ये देखकर बताना है। तो ये इसमें इस प्रकार की आकृति किसमें छिपी गई है, देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये वाला एल रहा और ये रही बी आकृति में छिपी गई है, छुपाई गई है। कौन से में है, बी आकृति में है। ये वाली आकृति हम देखेंगे तो इसमें मिल जाएगी, तो बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस प्रकार के भी आपसे परीक्षा के अंदर 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, वो भी 5 अंकों के। प्यारे विद्यार्थियों, मानसिक योग्यता के अंदर आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंकों के। 10 अलग अलग टाइप के वर्तमान में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमने 10 प्रकारों के बारे में अभी चर्चा की, कौन कौन से प्रश्न कैसे आने वाले हैं। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सही होगा। उसके बाद में पेपर के अंदर आपको OMR शीट मिलेगी। क्या मिलेगी, OMR शीट। OMR शीट में जो सही उत्तर होगा उसको गोले से भरना है। इस प्रकार गोला 4 गोले दिए जाएंगे, 1 2 3 4, जो सही उत्तर होगा। जैसे इसमें बी है, ये जैसे OMR शीट में A B C D आपको कहा जाएगा सही उत्तर भरिए, तो बी सही है तो बी गोला हमने इसको गहरा काला कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। मानसिक योग्यता के अंदर 40 के 40 प्रश्न इसी प्रकार के आने वाले हैं और हम आपको करवाएंगे मानसिक योग्यता कंप्लीट। एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 10 सालों से अधिक समय से ऑफलाइन कोचिंग करवा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, 10 सालों के लंबे अनुभव के बाद में आप विद्यार्थियों के सामने ये कोर्स लेकर आए हैं। 2014 से लगातार हम विद्यार्थियों का सिलेक्शन दे रहे हैं। तो अगर आप नवोदय में सिलेक्शन चाहते हैं तो अभी जाइए, नमस्ते नवोदय एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और उसके बाद में कक्षा 6 के अंदर इनरोल कर लीजिए। अगर आप चौथी में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तो भी ये कोर्स ले सकते हैं। चौथी और 5वीं में 2 साल आप पढ़ेंगे। अब जब 5वीं में होंगे
उस समय आप फॉर्म भरेंगे कक्षा 6 के लिए, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और अगर 5वीं में है तो अभी से शुरू कर दीजिए। आसपास कोई विद्यार्थी है नवोदय में जाना चाहता है तो उनको बताइए नमस्ते नवोदय एग्जाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंप्लीट कोर्स सही ढंग से करवाया जा रहा है, और किसी विद्यार्थी का 5वीं में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको भी अब ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अब मेरा सिलेक्शन 5वीं में नहीं हुआ, मैं तो अब कैसे जाऊंगा नवोदय में। आप विद्यार्थियों के लिए नवोदय दोबारा मौका देता है, 8वीं कक्षा के अंदर होते हैं तब क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं। तो 7वीं 8वीं विद्यार्थी भी हमारे ऐप पर जाकर क्लास 9th सेलेक्ट कर सकते हैं। 8वीं में जब होंगे उस समय फॉर्म भरा जाएगा तो वहाँ से वो कोर्स भी आप ले सकते हैं। आसपास कोई विद्यार्थी हो उनको बता दीजिए, 8वीं वाले विद्यार्थी। अगर आप इन सभी से संबंधित ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी जाइए टेलीग्राम पर और सर्च कीजिए नमस्ते नवोदय एग्जाम, ये हमारा ऑफिशियल हैंडल है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर ये पीडीएफ है वहाँ पर मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर बहुत सारी फ्री चीज़ें अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा साथ में, और आप टेलीग्राम पर जाकर सीधे भी ज्वाइन कर सकते हैं नमस्ते नवोदय एग्जाम नाम से। यहाँ पर सेशन की पीडीएफ मिलने वाली है, डेली क्विज होने वाले हैं, सेशन से संबंधित अपडेट मिलने वाले हैं, डेली डीपीपी मिलने वाली है। तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए प्यारे विद्यार्थियों। और नमस्ते नवोदय एग्जाम ऐप भी अपने मोबाइल के अंदर अभी गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। ये यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है और उनके बाद में मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरीफाई करनी है, और उसके बाद में विद्यार्थी अपना नाम और ईमेल डालना है। जैसे ही डालेंगे नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद में आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लास 6 के लिए तो 6 का सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास 9th के लिए चाहते हैं तो क्लास 9th का कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। उनके बाद में लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो का आप आनंद ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप नवोदय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन है अपने मोबाइल में अभी इंस्टॉल कर लीजिए, और अपने आसपास जितने भी विद्यार्थी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दीजिए कि नमस्ते नवोदय एग्जाम पर कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है।